जय श्री राम, जय हनुमान जी। आइए हनुमान जी विराजिए। एक पंडित जी रामायण की कथा सुना रहे थे। लोग आते और आनंद विभोर होकर जाते। पंडित जी का यही नियम था। रोज कथा शुरू करने से पहले कहते, आइए हनुमान जी विराजिए, कहकर हनुमान जी का आह्वान करते। फिर 1 घंटा प्रवचन करते। वकील साहब जो हर रोज कथा सुनने आते थे, उन्हें भक्ति भाव के साथ वह कथा सुनना बहुत अच्छा लगता था। पर एक दिन उनके अंदर तर्कशीलता हावी हो गई। उन्हें लगा महाराज रोज कहते हैं, आइए हनुमान जी विराजिए, पर क्या हनुमान जी सच में आते होंगे? अतः वकील साहब ने पंडित जी से पूछ ही डाला, महाराज आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, मुझे बड़ा रास आता है, परंतु आप जो गद्दी प्रतिदिन हनुमान जी को देते हैं, क्या उस पर सचमुच हनुमान जी विराजते हैं? पंडित जी ने कहा, हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है। राम कथा हो रही है तो हनुमान जी अवश्य ही पधारते होंगे। वकील ने कहा, महाराज ऐसी तो बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं, इसका आपको कोई तो सबूत देना ही होगा। आपको साबित करके दिखाना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महाराज जी ने बहुत समझाया कि भैया, आस्था को किसी सबूत की कसौटी पर कसना नहीं चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का प्रेम रस है, व्यक्तिगत श्रद्धा है, अपना अपना विषय है, अपनी अपनी सोच है। आप कहो तो मैं प्रवचन ही बंद कर देता हूँ, आप कहो तो मैं कथा में आना ही छोड़ देता हूँ। लेकिन वकील माना नहीं। वह कहता कि आप कई दिनों से दावा कर रहे हैं, यह बात और स्थानों पर भी कहते होंगे, इसीलिए महाराज आपको आज साबित करना होगा कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद बढ़ता ही गया। मौखिक संघर्ष और बढ़ गया तो हार कर पंडित जी ने कहा, महाराज हनुमान जी है या नहीं, इसका सबूत मैं आपको कल दिलाऊंगा। कल कथा शुरू होने से पहले ये प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने के लिए कहता हूँ, आप उस गद्दी को आज अपने घर ले जाएं। कल अपने साथ गद्दी लेकर आना और कल मैं गद्दी यहीं रखूंगा। मैं कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा, फिर आप गद्दी को ऊंचा उठाना। अगर गद्दी आपसे उठ गई तो समझना हनुमान जी यहाँ नहीं आए, लेकिन अगर गद्दी आपसे नहीं उठी तो आप जान ही जाएंगे। वकील इस कसौटी के लिए तैयार हो गया। पंडित जी ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वह क्या करेगा, इसका निर्णय भी कर लेते हैं। ये तो सत्य की प्रतीक्षा है ना। वकील ने कहा, मैं गद्दी ऊंची ना कर सका तो वकालत छोड़ दूंगा और आपके पास दीक्षा लूंगा, और अगर आप पराजित हो गए तो आप कथा वाचन छोड़ देना और मेरे ऑफिस में चपड़ासी बन जाना। अगले दिन कथा पंडाल में भारी भीड़ हुई। लोग रोजाना कथा सुनने जो नहीं भी आते थे, वह भी आज प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने के लिए चले आए। काफी भीड़ हो गई थी। श्रद्धा और विश्वास का प्रश्न जो था। पंडित जी और वकील साहब कथा पंडाल में पधारे। गद्दी रखी गई। पंडित जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचार किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी विराजिए। ऐसा बोलते ही पंडित जी के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन पंडित जी बोले, प्रभु आज मेरा प्रश्न नहीं बल्कि रघुकुल रीति की परंपरा का सवाल है। मैं तो एक साधारण जन हूँ, मेरी भक्ति और आस्था की लाज रखना। फिर वकील साहब जी को निमंत्रण दिया गया, आइए गद्दी ऊंची कीजिए। लोगों की आंखें जम गई। वकील साहब खड़े हुए। उन्होंने गद्दी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर गद्दी को स्पर्श भी ना कर पाए। जो भी कारण रहा, उन्होंने 3 बार हाथ बढ़ाया, परंतु तीनों बार असफल रहे। पंडित जी देख रहे थे। गद्दी को पकड़ना तो दूर, वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पा रहे थे। तीनों बार वकील साहब पसीने से तरबतर हो गए। वकील साहब पंडित जी महाराज के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे नहीं मालूम क्यों मेरा हाथ गद्दी तक पहुंच भी नहीं पा रहा है, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। कहते हैं श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है।
मानो तो देव नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की होती है, लेकिन भक्त के भाव से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो प्रभु आकर उसमें विराजते हैं। जय श्री राम, जय मेरे नाथ, जय हनुमान जी।